हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज फिर से मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। गाइस, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। रोहतक जिपमेट की तो हम बात करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे सभी में स्पीड कैसे इंक्रीज करना है, आज वही डिस्कशन हमारा होगा और पक्का आपको बेनिफिट मिलेगा। राइट, अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो। राइट, तो आज हम बात करेंगे कि रोहतक और जिपमेट में हम स्पीड कैसे इंक्रीज करें। सबसे पहली बात ये होती है गाइस, अगर किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं या फिर कोई भी काम हम लाइफ में करते हैं तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें कैसा रास्ता फॉलो करना है, मतलब उसमें क्या क्या है, कहां कहां से जाना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की समझ होना चाहिए कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस है क्या आखिरकार। राइट, आपको ये बात सबसे पहले पता होना चाहिए। उस एग्जाम का सिलेबस आप एक कॉपी में लिख के रख लें और डेली देखें, मतलब आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि भाई मैं अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, रोहतक का ये सिलेबस होता है, जिपमेट का ये सिलेबस होता है, इंदौर का ये सिलेबस होता है। मतलब आप सिंसियर हो, आप एग्जाम को निकालना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको सिलेबस आपके दिमाग में होगा, ना कि आपको बार बार उठा उठा के देखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि सिलेबस हमें पता होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। राइट, बुक्स भी पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। गाइस, फंडामेंटल पर बहुत ध्यान देना है। राइट, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, मतलब बिल्कुल रटे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। राइट, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पर। तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी होना चाहिए, तो फंडामेंटल आपको ज्यादा देर तक याद रहेंगे, ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे, आप गलती नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे, क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा कॉन्सेप्ट से आप लिंक करके उस क्वेश्चन को फोड़ दोगे। राइट, नेक्स्ट थिंग क्या होगी गाइस, वो भी हम देखने वाले हैं कि लर्न शॉर्टकट टेक्निक्स। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्टकट टेक्निक्स आपको आना चाहिए। हर क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से लेकर नहीं जा सकते। राइट, अगर आप बेसिक मेथड से लेकर जाओगे तो गाइस एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रही? और अगर इतना टाइम लग गया तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन को विद इन टाइम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको शॉर्ट टेक्निक्स आना चाहिए, शॉर्टकट्स पता होना चाहिए। हम बहुत शॉर्टकट सिखाते हैं, भाई आपने देखा भी होगा। तो वो टेक्निक आपको कैसे याद रहेंगी, कैसे पता रहेंगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। बात समझ में आ रही? कई बार हम ऑप्शन से क्वेश्चन को उठा लेते हैं, तो ऑप्शन से सॉल्व करना भी आना चाहिए। कई बार हमें अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करें। देख लिया कि ऑप्शन दूर दूर है तो सीधा हमने अप्रोक्सीमेशन लगा के फटाफट आंसर टिक कर दिया। और शॉर्ट ट्रिक तो हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो गाइस, बहुत फोकस करना है यहां पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भाई डेली कैलकुलेशन फॉर 10 मिनट्स। ये मैं बहुत हर बार बच्चों को सजेस्ट करता हूं, हर एक बच्चे को मैं ये बोलता हूं कि भाई आपने कर ली, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारे फॉर्मूले पता है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं आप छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उस क्वेश्चन को फिर से पूरा सॉल्व करना पड़ता है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको लगता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती कर दी, शायद वो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो। और डेली आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो गाइस आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम हो जाएगा, मतलब उस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही? और आपको टेबल्स अगर 25 तक लर्न कर सकते हो तो बेस्ट थिंग है। स्क्वायर्स आप याद कर लो 40 तक, राइट, क्यूब से याद कर लो 20 तक, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और डेली 10 मिनट कैलकुलेशन करें, अपने मन से कुछ भी कैलकुलेशन लें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो धीरे 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 हम हैबिट हो जाती है, फिर हमें दिक्कत नहीं होती। बात समझ में आ रही? तो गाइस, कैलकुलेशन पर डेली 10 मिनट वर्क करना है, डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगी कैलकुलेशन, कभी कोई गलती नहीं होगी। प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को प्रायोरिटी पे रखना है। हम जब भी मॉक लगाते हैं, टॉपिक टेस्ट लगाते हैं, एग्जाम में जाते हैं, तो गाइज आपकी प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। कैसे सेट करोगे प्रायोरिटी? सबसे पहली बात, हमारी कमांड किस टॉपिक पर है। अगर हम कोई सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम मैथ्स की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर ले कि मान लो मैथ्स में हमारा सबसे अच्छा टॉपिक है भाई प्रॉफिट लॉस है, किसी का रेशियो प्रोपोर्शन है, किसी का ज्योमेट्री, कोई भी है,
तो उसे सबसे पहले उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि उस पर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उस पर उसकी कमांड है, उसे डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसके आंसर मैच करेंगे ऑप्शन से, सही आंसर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, डिमोटिवेट नहीं रहेगा, वो मोटिवेट हो जाएगा गाइस वहां पर, और भी क्वेश्चन फिर आसानी से सॉल्व कर पाएगा। तो वहां पर आपके अंदर डर नहीं बनेगा। तो पहले उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट करें जो आपसे बनते हैं, और जो क्वेश्चन आसान है पहले हमें उन्हीं को ही सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है यूज टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। गाइज आपको टॉपिक टेस्ट तो लगाना है, सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है, और मॉक टेस्ट भी आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? इससे क्या होगा गाइज? सबसे पहली बात है कि आपको बढ़ाने, स्पीड बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। आपने सर बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखी है, राइट, आपने 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया हो, 10 मिनट में किया हो, मुझे तो ना पता है, और आपको भी इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन जब हम टॉपिक टेस्ट लगाते हैं या फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो हमें वहां पर टाइमर चलता है, उल्टी घड़ी चलती रहती है वहां पर, राइट, तो माइनस माइनस कम होता जाता है, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती जाती है। ऐसा होता है ना, आपने कई बार देखा होगा जिसने टॉपिक टेस्ट लगाया होगा। तो वो हमको फियर खत्म करना है। वहां से हमें यह भी पता चलेगा हम कितने क्वेश्चन कितने टाइम में कर पाए। हमने एक टेस्ट लगाया, उसमें कुछ कम क्वेश्चन कर पाए, शायद नेक्स्ट टेस्ट में हमारे कुछ क्वेश्चन ज्यादा लगे, और हमें बहुत सारी चीजें गाइस वहीं पर जब हम टेस्ट लगाते हैं ना, वहीं पर समझ में आती कि मुझे ये करना था और ये नहीं करना था। मतलब क्वेश्चन मुझे कहां से पिक करना था, कहां के क्वेश्चन नहीं उठाना था, राइट। वहां पर आपका उतने टाइम ड्यूरेशन में आपका दिमाग कितनी तेजी से काम कर पाता है, और उसकी स्पीड बढ़ाना है और एक्यूरेसी भी बढ़ाना है, तो गाइस वो इन्हीं सभी चीजों से बढ़ेगा। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने टॉपिक टेस्ट नहीं लगाया, सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाया, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो गाइस वो प्रैक्टिस कुछ काम की नहीं रहती। तो विश्वास मानो कि आपको क्या करना है, ये टेस्ट लगाना और कंपलसरी है, राइट। तभी तो आप पता कर पाओगे कि यार हमने गलतियां क्या की हैं, राइट। आपने टेस्ट लगाया, आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ नहीं बने। अब जो क्वेश्चन नहीं बने, तो बाद में हमें ये पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन हमें कंसेप्ट की वजह से नहीं बना, या फिर टाइम ड्यूरेशन की टाइम लिमिट के कारण नहीं बना, कि कम टाइम पड़ गया, दैट्स व्हाई मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। अगर आपको टाइम कम पड़ा है तो आपको और स्पीड बढ़ाना है, क्वेश्चंस को और लगाना है। कई बार समझ में आता है कि सर मैंने कैलकुलेशन गलती की है, कई बार समझ में आता है सर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है, बात समझ पा रहे हैं? तो आपको ये टेस्ट लगाना कंपलसरी है। ओके, ज्यादा टेस्ट लगाओगे, ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। वही आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड एनालाइज मिस्टेक्स। तो गलतियां जो आप कर रहे हैं वहां पर, जो टेस्ट में गलतियां कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट टेस्ट से नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। वो धीरे धीरे टेस्ट लगाते समय, लगाते 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 रेक्टिफाई हो जाएंगी, राइट। बात समझ में आ रही है? आइडेंटिफाई वीक एरियाज, जो कमजोर एरिया है। कई बार क्या होता है, हम कुछ टॉपिक को बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, और जबकि उस टॉपिक से बहुत आसान सा क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं छोड़ना है। आप जब टेस्ट लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस टॉपिक में मेरे साथ दिक्कत है, अर्थमेटिक में दिक्कत हो रही है, हायर में स्किन टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो उन टॉपिक पर ज्यादा वर्क करना है, उन पर ज्यादा प्रैक्टिस करना है, राइट। तो जिससे नेक्स्ट टाइम उन टॉपिक के क्वेश्चन आए तो आपसे आसानी से हो जाए। आपको अच्छा खासा मार्क्स देता है एक क्वेश्चन, अच्छे खासे मार्क्स देता है एक क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टे कंसिस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस लाइफ में। लोग कर तो लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, 2 दिन किया, 4 दिन किया, एक हफ्ते किया, उसके बाद छोड़ देते हैं कि यार आज मन नहीं है, कल कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है गाइस। एग्जाम तक अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम। कोई आपको नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप सक्सेस पा लोगे अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि यार मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा, राइट। ये मैं पहले करूंगा, पहले मुझे अपनी पढ़ाई करना है, पहले मुझे टेस्ट लगाना है, उसके बाद मैं दुनिया के सारे काम करूंगा। बात समझ में आ रही? तो डेली 2 से 3 घंटे, जो स्कूल वाले हैं और जो ड्रॉपर हैं वो तो ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल वाले बच्चे मतलब खुद से प्रॉमिस करें 3-4 घंटे मुझे पहले अपनी पढ़ाई के लिए टाइम देना, उसके बाद कुछ चीजों में मुझे उलझना है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, गैप नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज एंजाइटी। सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट के साथ यही होती है जब वो टेस्ट लगाता है, राइट, और या फिर कोई भी बुक लगा रहा, सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो डर लगने लगता है, डिमोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट रहना गाइस, वहां पर डरना नहीं है, राइट। पहली बात। दूसरी बात, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, टाइमर उल्टा चल रहा होता है, एंजाइटी होती है, उस वो कैसे कम की जाती है गाइस? वो धीरे 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 आप ज्यादा टेस्ट लगाओगे तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
और कुछ योगा भी होते हैं, आप कर सकते हो एंजाइटी कम करने के लिए डेली, उनको भी हैबिट में ला सकते हो, तो दिक्कत नहीं होगी, राइट। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे हेल्दी। हेल्दी रहना, अच्छा खाना है, ऐसा नहीं खाना जंक फूड की जिसमें नींद ही आ रही, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। हेल्दी रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे ना, राइट। तभी तो आप मैनेज कर पाओगे चीजों को, स्कूल को भी मैनेज करना, यहाँ भी मैनेज करना, ड्रॉपर्स हैं तो भाई इतना सारा वर्कलोड है हमारे पास, इसको कंप्लीट करना। तो हेल्दी रहोगे, तबीयत खराब नहीं होगी, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। कई बार एक बार तबीयत खराब होगी, एक हफ्ते तक हम कुछ काम नहीं कर पाए, एक हफ्ते तक हमारी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो गाइस हम और स्टूडेंट से कितने पीछे हो गए, समझ पा रहे हैं आप। हेल्दी नहीं रहोगे तो ये भी इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि हम एक हफ्ते तक बीमार हैं, मतलब 4 दिन बीमार रहे, 4 दिन रिकवर होने में लगे। तो गाइस बात समझ रहे हैं आप, कितने पीछे हो रहा है एक स्टूडेंट से। तो वो पीछे नहीं होना है हमें। तो गाइज इन बातों का ध्यान रखना है। फाइनली मैं अगेन एक बात फिर से कहूंगा कि गाइज आपको टेस्ट लगाना कंपलसरी है, वही आपको जीत हासिल करा सकते हैं और वही जीत हासिल कराते हैं। तो इसलिए गाइज टेस्ट लगाना बिल्कुल मत छोड़ना। कुछ लोग नहीं लगाते, बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट होगा तब, जितना कंप्लीट होगा वहां से लगाना स्टार्ट करो, उतने तो आएंगे ना मार्क्स, राइट। तो गाइज ऐसे ही बहुत बढ़िया वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।